हिंद, मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार बीपीएससी द्वारा एईडीओ का एक जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि आपको बीपीएससी द्वारा जो है कि हर एक एग्ज़ाम में जो पूछा गया है उसी का आपको निचोड़ देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि यहाँ से दोस्तों आप लोग को जैसे कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख के, और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार में कृषि विभाग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपको दोस्तों बताना है कि किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये जो हुआ था 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की मिट्टियों में सर्वाधिक पाए जाने वाला मृदा प्रकार क्या है। तो क्या है दोस्तों? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हमसे पहले आप जो है कि क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा नंबर कह रहा है कि धान की रोपाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों? तो ये है रोपाई विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइजोबियम जीवाणुओं का संबंध किससे है। तो किससे है दोस्तों? तो ये है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है। तो किस स्रोत से होती है दोस्तों? ती होती है नलकूप से। किससे होती है? नलकूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। तो कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों कह रहा है कि फसलों में क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन का अर्थ क्या है। तो क्या है दोस्तों? तो ये है महत्वपूर्ण अवस्था पर जल देना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की फसल किस ऋतु की है। आपको बताना है दोस्तों गेहूं की फसल किस ऋतु की है। तो ये है रबी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं में दूध स्राव जो है उसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन है। तो ये है ऑक्सीटोसिन। कौन है? ऑक्सीटोसिन। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि शहर के जो गाय हैं वो जो है कि ज़्यादा दूध देते हैं तो उनको जो है कि इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का ही लगाया जाता है। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो आपको बताना है दोस्तों क्या था। तो ये था दूध उत्पादन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में स्थित है। तो आप लोग दोस्तों बताएंगे किस जिला में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? समस्तीपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी का pH 7 से कम होने पर मिट्टी क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है अम्लीय कहलाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि राज्य विषय है यह किस सूची में आता है। तो आपको बताना है दोस्तों किस सूची में आता है। तो ये जो आता है राज्य सूची में आता है। किस में आता है? राज्य सूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी है। तो ये है जूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं में खुर पका मुंह पका रोग किस प्रकार का है। तो दोस्तों बताना है आपको किस प्रकार का है।
तो ये है विषाणु जनित, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील क्रांति किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये है मत्स्य पालन से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरकों में डीएपी का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है दोस्तों डीएपी का पूरा नाम क्या है। तो ये है डाई अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बिहार का कृषि रोड मैप प्रारंभ कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 2008 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दलहनी फसलों का मुख्य लाभ क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो ये है मृदा उर्वरता बढ़ाना। तो कम से कम हर साल में एक बार तो जैसे कि दलहन का फसल लगाना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं में कृत्रिम गर्भधारण का उद्देश्य क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो ये है नस्ल सुधार, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, तो ये है मिथिला, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्वेत क्रांति का नेतृत्व किससे जुड़ा है। तो दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किससे जुड़ा है, तो वो जुड़ा है वर्गीज कुरियन से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसलों में जैविक खाद का उदाहरण क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो ये है गोबर खाद, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई थी। तो कब लागू हुई थी दोस्तों, तो ये हुआ था 2016 में। तो आज के लिए इतना ही।